बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत छोटी सी और मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो हमारे घरों में आमतौर पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। आज मैं आलू की कतलियों की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी जो बहुत ईजी और बहुत मज़ेदार है। इसके लिए मैंने 3 पाव आलू ले लिए थे, जिसको मैंने काट के और ये इन्हें मैंने 2 टुकड़े करके बीच में इन्हें मैंने कतलियों की सूरत में काट लिया है और इन्हें मैंने नमक वाले पानी में रख दिया ताकि इसका जो स्टार्च है वो थोड़ा वो भी निकल जाए और ये आलू काले भी नहीं होते। अगर ये सारा दिन भी पड़े रहेंगे तब भी ये काले नहीं होंगे। इसके साथ ही मैंने ये 2 टमाटर लिए और ये हरी मिर्चें मैं इसमें ज़रा ज़्यादा यूज़ करूँगी क्योंकि इसमें मिर्चें, क्योंकि आलू में थोड़ी सी मिठास होती है। अगर इसमें मिर्चें कम हो तो वो फिर खाने में मज़ा नहीं आता। इसके साथ ही ये एक प्यारी से कम ऑयल है जो मैंने थोड़ा फ्राई भी करूँगी इसे कतलियों को, और उसमें जब मैं इसका मसाला बनाऊँगी तभी मैं इसे यूज़ करूँगी। इसके साथ ये 1.5 प्याज है जिसे मैंने बारीक काट लिया। इसमें आलू में ज़रा प्याज कम पड़ती है क्योंकि ये मीठे होते हैं, अगर प्याज ज़्यादा हो जाए तो उसमें थोड़ी मिठास ज़्यादा हो जाती है। इसके साथ ही ये 1 चाय का चम्मच नमक है, अगर मुझे कम लगा तो मैं और डाल दूँगी। और ये आधी चाय का चम्मच हल्दी है और 1 चाय का चम्मच इसमें ये कुटी हुई मिर्च है और आधी चाय का चम्मच जो है सुर्ख पिसी हुई मिर्च है, इससे थोड़ा सा कलर आ जाता है। इसके साथ ही ये सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और आधी चाय का चम्मच काला ज़ीरा जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, जो अब हमने इस्तेमाल करना छोड़ दिया। इसके साथ ही ये मेथी दाना है जो 1 चाय का चम्मच ये मेथी दाना है। और अभी जब मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी तो फिर आपको मैं आपको ये बताऊं कि इसमें ना आलू में एक हरे रंग का अक्सर हिस्सा आ जाता है, उसको ज़रूर निकाल देना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है खाने में। और अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाती हूँ और ये बहुत ईजी और बहुत मज़ेदार रेसिपी है। आप ज़रूर मेरी रेसिपी से एक दफ़ा बना के देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा इसे खा कर ना, इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। ये आलू, इनका पानी मैंने देखिए निकाली। ये मैंने नमक लगा के इसे रखा था ताकि इसका अच्छी तरह स्टार्च निकल जाए, और इसके बावजूद मैं इसे पहले फ्राई करूँगी। मैंने बहुत अच्छी तरह इसे धोया है, लेकिन ये कि पहले मैं थोड़ा सा ये तेल डाल के इसको आलू को पहले मैं फ्राई करूँगी ताकि इसमें जो स्टार्च रह गया है वो भी अच्छी तरह इसमें ख़त्म हो जाए, नहीं तो आलूओं का टेस्ट ज़रा थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। मैं ये आलू डाल के इसे मैं पहले थोड़ी देर फ्राई करूँगी। इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर आप शोरबे वाले आलू पकाना चाहें तो वो भी बहुत अच्छे पक जाते हैं, क्योंकि इसमें स्टार्च नहीं होता तो वो शोरबा थिक नहीं होता। नहीं तो इसमें जो आलूओं में स्टार्च रह जाता है वो आमतौर पर जब आप आलू गोश्त भी पकाएं तो उसमें भी आलू थोड़ा सा फ्राई करके डाला करें। तो आपने देखा होगा कि जब शोरबा रखा रहता है आलू गोश्त का तो उसमें वो शोरबा शाम तक काफ़ी थिक हो जाता है, क्योंकि इसमें से जो आलूओं में से स्टार्च निकलता है वो उस शोरबे को गाढ़ा कर देता है। मैं ये आलू फ्राई करके इसे डिश आउट करके और ये दोबारा ये कढ़ाई धो के फिर मैं इसमें ऑयल डाल के प्याज फ्राई करूँगी, क्योंकि ये जो स्टार्च होता है ये इसके साथ चिपक जाता है जो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे हम प्याज फ्राई करते जाते हैं वो साथ साथ नीचे जमता जाता है और जलता जाता है ऑयल में। पहले वैसे पता नहीं चलता, लेकिन इसमें से बहुत ज़्यादा, इसलिए जब मैं ये आलू फ्राई करूँगी तो मैं इन्हें निकाल के और ये कढ़ाई धो के दोबारा चढ़ाऊँगी। इसलिए इस बात को आपने याद रखना है कि इसी में घी डाल के प्याज को फ्राई नहीं करना। पहले मैं ये थोड़ी देर तकरीबन मैं 7-8 मिनट इसे ये ज़रा फ्राई कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने आलू फ्राई करके निकाल लिए, इनका कलर भी चेंज हो गया है और इसका स्टार्च भी काफ़ी ख़त्म हो गया। इसके साथ ये देखिए मैंने ये कढ़ाई को टिश्यू पेपर से बहुत अच्छी तरह साफ़ किया है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता लेकिन स्टार्च उसमें ऑयल में रह जाता है और जब हम प्याज लाल कर रहे होते हैं तो वो साथ साथ लगता जाता है। ये मैं थोड़ा, क्योंकि मेरे आलू में भी तेल चला गया है, आप चाहें तो आप जैतून के तेल में भी पका सकते हैं इसको। इसके साथ ही मैं ये इसमें प्याज डाल के इसे, और आलू मैंने तेज़ आंच पे फ्राई किए थे, उसे हल्की आंच पे नहीं करना, वो मैंने उसे तेज़ आंच पे करके उसका सारा उसे अच्छी तरह फ्राई किया है। अब ये प्याज भी मैं ज़रा तेज़ आंच पे करूँगी, क्योंकि अगर आप इसे स्लो आंच पे करिए तो ये सारा ये जो सारा ऑयल है ये सारा पी लेगी। इसलिए मैं तेज़ आंच पे इसे फ्राई करती हूँ और फिर मैं साथ साथ आपको दिखाती जाती हूँ। इसमें मैं मसाला नहीं भूनूंगी, क्योंकि हर चीज़ में मसाला भून के नहीं डालना चाहिए कि वो ये होता है ज़रा थोड़ा मसाला सकील हो जाता है और वो हज़म देर से होता है। ये जब मैं आलू डालूंगी उसके बाद मैं इसके ऊपर सारा मसाला डालूंगी। मैं इसे तेज़ आंच पे इसे फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये प्याज मेरी ब्राउन हो गई, इसे बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना,
कि इसका ये आलूओं का कलर ख़राब कर दे, क्योंकि जब प्याज ज़्यादा डार्क हो जाती है तो वो अपना रंग खाने पे छोड़ देती है। इसके साथ ही मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा और काला ज़ीरा और ये 2-3 ये बड़ी मोटी मिर्च है जो मैंने तोड़ ली है। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये मैंने सिर्फ 2-3 डाली हैं ताकि इसका सिर्फ खुशबू और इसका जायका है, ये सब चीज़ें आपके खाने के टेस्ट को इन्हांस कर देती हैं, ज़रा जायका बढ़ा देती हैं। इसलिए इसके साथ ही मैं इसमें ये मेथी दाना है ये डाल दूँगी, इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है और ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। ये शुगर वालों के लिए भी बेहतरीन होता है ये मेथी दाना। अगर आप वैसे भी अगर इसे आप सुबह नहार मुँह थोड़े से दाने आप इसे पानी के साथ खा लें तो ये बहुत फ़ायदेमंद है शुगर के मरीज़ों के लिए। ये इसमें ये मैं इसके साथ ही ये कुटी हुई मिर्चें भी डाल देती हूँ ताकि ये ज़रा थोड़ी भून जाए, लेकिन मैं इसे ज़्यादा नहीं फ्राई करूँगी कि ये जले ना। इसके साथ ही मैं इसमें ये अपने आलू डाल दूँगी, क्योंकि आलूओं में भी घी था इसलिए मैंने प्याज में थोड़ा घी कम रखा था। इसमें मैं ये मेरे ये चाय का, क्योंकि आलू में ज़रा नमक कम हो जाता है, लेकिन मैं बाद में देखूंगी अगर कम हो। ये 1 चाय का चम्मच है और इसके साथ ही ये मेरे आधा चाय का चम्मच हल्दी है। ये भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि कुछ चीज़ें इसलिए हम यूज़ करते हैं कि ये हमारे खाने को फ़ायदेमंद भी बनाती हैं। हल्दी जो है ये बहुत अच्छी होती है हड्डियों के लिए भी, और ये बहुत अच्छी ये सब चीज़ें एंटीबायोटिक के तौर पर भी यूज़ होती हैं। अगर आपको जोड़ों का दर्द हो तो आप हल्दी कैप्सूल में भर के खाएं एक रोज़ाना, तो आप ये देखेंगे उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये थोड़ा मैं इसके साथ फ्राई कर लूँ, क्योंकि मेरे आलू ऑलरेडी इतने फ्राई हैं कि मुझे इसे मज़ीद फ्राई करने की ज़रूरत नहीं कि मैं इसका स्टार्च, देखिए इसमें कोई ज़रा सा भी इसमें स्टार्च नहीं है। ये सारा मैंने जब इसे फ्राई कर लिया तो इसमें से ये स्टार्च ख़त्म हो गया, इसलिए मैं बस ये थोड़ा कि ताकि ये मसाले ज़रा इसके साथ मिक्स हो जाए। इसमें मैंने आलू थे ये सॉरी टमाटर, ये मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। ये 2 टमाटर थे, ये मैंने ये बारीक बारीक चॉप कर दिया ताकि ये इसमें अच्छी तरह गल जाए। और ये हरी मिर्चें हैं, ये मैंने 7-8 हरी मिर्चें काटी थी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये पुदीना ये मैंने ये खुद उगाया हुआ है। ये मैंने इसलिए थोड़ा, मैं इसमें हरा धनिया नहीं, लेकिन मैं इसमें आखिर में ये पुदीना यूज़ करूँगी, क्यों अगर आप हरा धनिया से बेहतर है कि आप पुदीना यूज़ करें, क्योंकि पुदीना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। हरा धनिया जो है अगर आप उसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये बच्चों में भूलने की आदत पैदा करता है। ये नसियान का मर्ज़ एक होता है जो ये हरे धनिया से हम वैसे भी आजकल हमारी याददाश्त इतनी अच्छी है कैंडल यूज़ कर करके कि हम हर चीज़ भूल जाते हैं। इसलिए अगर आप पुदीना खाएँगे ये पेट के भी लिए अच्छा है और वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर ये जब मौसम हो तो आप इसे चाहें तो आप इसे तोड़ के सुखा के रख सकते हैं कि आप सूखा हुआ पुदीना भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं तकरीबन इसे मैं थोड़ा सा पानी डाल के सिर्फ 10-15 मिनट के लिए मैं इसे पकने रखूँगी, क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी इतना फ्राई किया हुआ है कि मुझे इसे भूनने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर मैं इसे फ्राई ना करती तो मैं इसे बहुत दोबारा भूनती, लेकिन मैं इसमें ये पानी डाल के ये इसे साइड से पानी इसमें ये बस ये मैं आधा गिलास से ज़रा सा ज़्यादा पानी है, इसको ऐसे बराबर ऐसे करके हिला दें, ऐसे मिक्स ना करें। और तकरीबन मैं इसे 15 मिनट बाद में इसे खोल के देखूंगी और हल्की आंच पे इसे पकाऊंगी ताकि ये अच्छी तरह गल जाएं और इसमें ये टमाटर भी गल जाएंगे और सारा मसाला भी इसके साथ पक जाएगा। मैं 15 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह तैयार हुए हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे ये आलू बिल्कुल तैयार हो गए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये देखिए। और ये बिल्कुल ये अल्हम्दुलिल्लाह ये गल चुके हैं, क्योंकि मैंने इन्हें थोड़ा फ्राई भी किया था। तो ये देखिए ये बिल्कुल ये आलू गल गए। आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा शोरबा कर सकते हैं, लेकिन ये कि मैं इसे ऐसे ही रखूँगी। और ये इसमें जो थोड़े टमाटर हैं, इनको टमाटरों को बिल्कुल मैश नहीं करना, बल्कि ये थोड़े खड़े ही अच्छे लगते हैं। नहीं तो मैं इन्हें ग्राइंड करके भी डाल देती और मैं इन्हें बहुत गला भी सकती थी, लेकिन ये इस तरह ही बहुत अच्छे लगेंगे। अब ये थोड़ा सा जो हरा धनिया है जो मैंने खुद उगाया है अपने घर में, एक मैंने गमले में ये लगाया है, इसको मैं थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी। ये मेरी रेसिपी ये तैयार हो गई। ये बहुत अच्छी और बहुत मज़े की रेसिपी, इसलिए मैंने सोचा मैं इसे भी शेयर करूं ताकि ये भी महफूज हो जाए और जब मेरे बच्चे कभी ज़िंदगी में बनाएं तो उन्हें पता चले कि कितना मज़ेदार आलू बनते थे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, मेरा खाना पसंद आए, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। लेकिन आप अपनी मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें और ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह। अगले किसी वीडियो में मेरी आपसे मुलाकात होगी। इसमें ना कोई गरम मसाला वगैरह यूज़ नहीं होता और ना ही कोई काली मिर्च, ये बगैर उसके ही इतने मज़ेदार और इतने टेस्टी। आप चाहें तो जब आप खाने लगे तो आप इसमें
थोड़ा सा चाट मसाला डाल के खा सकते हैं, या थोड़ा सा काला नमक, वो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। लेकिन इसमें ये बिल्कुल रेडी है, इसमें किसी किस्म की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी रही इंशाल्लाह तो आपसे फिर किसी वीडियो में मेरी मुलाकात होगी। और अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अगर मामा का चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें